ओके, तो इस वाली वीडियो में हम ये करने जा रहे हैं कि हम जो फंक्शन था उसको यूज करते हुए नॉर्मली एक और चीज जो हम करने जा रहे हैं कि हम अपनी खुद की एक मार्कशीट क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह तो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम मेकअप ब्लॉक में जाते हैं, यानी कि माई ब्लॉक। इसके बाद आप इसके अंदर एक सिंपल सा एवीजी के नाम से ले लें। ठीक है, और इसको ओके करें, क्योंकि हमें बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है ज़्यादा, इसके अंदर के कोई ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये फंक्शन चाहिए, तो हमने सिर्फ फंक्शन लिया है। यही बात आपको समझनी है। तो अभी हमें सबसे पहले चार वेरिएबल्स बनाने होंगे। नंबर वन, इंग्लिश। इसी तरह से दोबारा से आप कोई भी चार सब्जेक्ट ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। और इस तरह से फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो आईसीटी, यानी कि कंप्यूटर आप ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ आपको जो समझ में आती है। इन तमाम चीज़ों को आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो जो स्कोर हम डालते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके पास वो आते जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर कौन सी पोजीशन पे कहाँ रखना है ये आपके ऊपर है। मैंने फिलहाल ऊपर रखा है ताकि मुझे नजर आए। राइट क्लिक करके आप इसको नॉर्मल रीड आउट कर सकते हैं, आप इसको लार्ज रीड आउट कर सकते हैं, आप इसको स्लाइडर पे ला सकते हैं, आप इसको स्लाइडर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, 100, 70, 50, जो भी आपको ठीक लगे। इसी तरह से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं, गायब हो जाएगा ये। मैं नॉर्मल रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। इसके अंदर हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसका काम है सम का। तो वो सम भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हमें कम से कम टोटल तो चाहिए, टोटल और ऑब्टेन दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला काम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जब भी हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम जो भी हमारे नंबर्स होंगे हम उससे पूछेंगे ना कि आपके वो नंबर क्या है, यानी कि आपसे ये पूछेगा। तो हम यहाँ पर पहला करेक्टर तो ये लगाने जा रहे हैं। याद रहे कि हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे तो आपको और आसानी होगी। हम इधर से लेकर इधर तक एक ही काम करने जा रहे हैं। क्या बोलेगा, इंग्लिश का स्कोर पूछेगा, उसके इंग्लिश के स्कोर को हम यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले वो आपसे कोई भी सब्जेक्ट का नंबर पूछता है, तो मैंने क्योंकि इंग्लिश लिखा था तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। इसको आसान करने के लिए मैं आपके लिए भी एक और आसान सा एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब जो भी नंबर मैंने लिखे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके नंबर को इंग्लिश में सेट कर दो। मगर वो क्या था, जब वो लिखता है तो उसका एक आंसर होता है, यानी कि इसके आंसर को लेने के लिए भी मुझे सेंसिंग में जाना है। और यहाँ पर आपके पास आंसर का ब्लॉक है, ये रहा। इसको आप यहाँ फिट कर दें। पता है क्या होगा, आप जब नंबर बेसिकली लिखोगे ना, व्हाट इज योर इंग्लिश नंबर, तो वो जो भी आपका आंसर होगा वो यहाँ होल्ड हो जाएगा। और वो क्या करेगा, इस वेरिएबल में आपको दिखाना शुरू कर देगा, यानी कि यहाँ पर आपको नजर आएगा। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। 45 लिखता हूं मैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपको नजर आया कि इंग्लिश में 45 लिखा हुआ आ गया। ये काम इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, आप लकीर के फकीर ना बने, आप राइट क्लिक करें, इसका डुप्लीकेट बनाएं, इसको हम क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि इसके जैसे एक और। फिर इसके बाद आप क्या करो, इसमें सिर्फ आप ये चेंज कर दो, जैसे कि नेक्स्ट है आपका मैथ, और नीचे आप क्या करो, इसको होल्ड करवाओ मैथ के अंदर। ये रहा, सिंपल। सेम यही चीज आप डुप्लीकेट करें, इसको आप चेंज करें। आपका नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट था वो है साइंस। बहुत आसान करके करना है इस काम को, इतना मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड मत करें कि आप खुद ही परेशान हो जाए। तो मैं इस वजह से आपको एक बहुत नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। डुप्लीकेट करने का मतलब होता है क्लोनिंग करना, क्लोनिंग का मतलब है उसके जैसा ही दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा एक सब्जेक्ट रह गया है, और बेसिकली वो होगा आईसीटी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब वो मुझसे पूछेगा व्हाट इज योर आईसीटी नंबर। ये क्या पूछा आपने, स्पेस या एरो की आप मर्जी, आप किसी पे भी रख सकते हैं। देखिए, सवाल आया है कि आप इसको किस तरह से चलाना पसंद करेंगे, मतलब आपकी मर्जी है भाई, ईमेल में कुछ भी ले लें, आपके ऊपर है, आपके स्टाइल पर है कि आप। हाँ, कोई भी स्टार्ट से आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे सारे ब्लॉक्स जो हैं वो तकरीबन
जो मेन ब्लॉक्स थे आपके, इधर तक हमने कर लिया है। ठीक है, अगर आगे की लॉजिक को समझना है तो उसको जरा गौर से देखें। आपको पता है कि एवरेज को बेसिकली निकालने के लिए आपको सम चाहिए होगा। तो इसको हमने कैसे बनाया, जरा इसको भी देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर सेट वाला जो ऑप्शन है इसको उठाया आपने, इसको यहाँ पे फिट किया और इसके अंदर आपने जो वेरिएबल था वो सम ले लिया, क्योंकि आपको चार सब्जेक्ट को जमा करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर हमने एक प्लस का ऑपरेटर उठाया। मगर क्योंकि हमें सिर्फ दो सब्जेक्ट प्लस नहीं करवाने, दो से ज्यादा हैं, तो उसे दोबारा से उठाएंगे और दोबारा से फिट करेंगे, तीन हो गए। फिर एक और उठाएंगे, इस तरह से ये चार हो गए। बहुत ही ईजी हो गया। अब आपने क्या करना है, वेरिएबल्स में जाना है। जो नंबर आपने ऊपर लिए थे, जैसे कि इंग्लिश, उसको आपने होल्ड करवाया इसके अंदर। आईसीटी, वेरिएबल्स बनाने होंगे, अगर आपने नहीं बनाए तो फिर एरर आने के चांसेस हैं, बल्कि वो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। ये देखें, सिंपल है, मैंने जो भी नंबर यहाँ लिखे थे मैंने सबको यहाँ पे होल्ड करवा लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, मैं चाहता हूं कि मेरा जो एवरेज है, जो भी एवरेज निकला है वो ये बताएगा। ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिरी में इसने क्या करा कि योर एवरेज इज फॉर 2 सेकंड, ये हमें बताएगा। और उसके बाद फिर हमने इसको सम अप करवा लिया। तो वो कैसे हुआ, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पर, जब ये काम होगा तो वो आपको पहले ये बताएगा योर एवरेज इज। इसके बाद अगेन मुझे यही लेना है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर एक फॉर्मूला पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली एक ऑपरेटर लेना होगा और वो ऑपरेटर होगा डिवाइड का, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको फिट कर दिया। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल में जाते हैं। देखें, जो आपका सम है ना, उसको आपने डिवाइड करना होगा। एवरेज निकालने के लिए यही होता है ना, कि आपके पास जितने ये सब्जेक्ट होंगे आप उतने नंबर से इसको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आपके पास लिखने की जगह होती है, आप फोर से इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर पांच सब्जेक्ट्स होते तो क्या करते, तो पांच से डिवाइड करते। एवरेज निकालने का मतलब होता है पर हेड निकालना। तो ये चार लोग थे, चार सब्जेक्ट थे, तो इसलिए चार लिखा। यहाँ पर पांच सब्जेक्ट लेंगे तो पांच का एवरेज निकालेंगे, छह लेंगे तो छह का निकालेंगे। ये सिंपल है। ठीक है, अब सवाल वही आ गया वापस से कि सर इसको चलाएंगे कैसे। हमने फंक्शन तो बना लिया, ठीक है, पूरा एक ब्लॉक हमने क्रिएट कर लिया। इसको चलाने के लिए भी तो कुछ करना होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर देखेंगे पूरा फिट हुआ होगा। तो मैंने किया नहीं था, मैंने सोचा था अब आपको आखिरी में बताएंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो पूरा ब्लॉक है, अब इसके अंदर इसको एडजस्ट करने का टाइम आ गया है। इस पूरे ब्लॉक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मगर इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, आपको जाहिर बात है फ्लैग चाहिए होता है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इधर ये फ्लैग से चलाया है। अब किसी ने मुझसे अभी पूछा, स्टूडेंट्स ने, कि इसको चलाएंगे कैसे, जरूरी है हर बार फ्लैग से चलाएं, हर बार जरूरी नहीं फ्लैग से चलाएं। आप कैसे भी चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे इवेंट्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्लैग से चला सकते हैं, आप किसी की से चला सकते हैं, आप किसी भी स्प्राइट को क्लिक करके भी चला सकते हैं। चले ये वाला ट्राई करते हैं आज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जाते हैं। जब ये काम करे तो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बोले, और ये बोलेगा लेट्स कैलकुलेट योर एवरेज। ठीक है, ये 2 सेकंड के लिए बोलेगा और जो भी ये काम करेगा वो मैंने ब्लॉक से लिया है। तो यहां से ये वाला ब्लॉक इसके नीचे लगा देंगे आप। इस जो भी चीज का आंसर होगा वो उसके अंदर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर आप चाहें तो पीछे अच्छा सा एक ले लें, आप बैकड्रॉप ले लें, जो भी आपको ठीक लगता है। तो बहुत सारे बैकड्रॉप्स हैं, तो मैंने एक ये बैकड्रॉप ले लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं इस करेक्टर को यहाँ पे भी चला सकता हूँ। देखिए प्रोग्राम चल गया है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैग से चला रहे हैं नहीं काम करेगा, स्पेस से चला रहे हैं नहीं काम कर रहा, ए से चला रहे हैं नहीं काम कर रहा। हमने बात की थी कि जब हम इसको टच करेंगे, तो टच कैसे करेंगे, क्लिक करके करेंगे ना। तो क्लिक करने से आपका ये करेक्टर टच हो गया। अब इसके प्रोग्राम को चलाने का टाइम आ गया है। व्हाट इज योर इंग्लिश नंबर।
उसके ऊपर 45 लिखा हुआ आ रहा है, वो पहले का आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 55। देखें आप 55 हो गया। मैथ के नंबर में हम डाल देते हैं जनाब 88। जैसे जैसे मैं नंबर डाल रहा हूँ ऊपर वो फीड हो रहे हैं, और आखिरी में कंप्यूटर में 100। यहाँ पर आपका एवरेज ये देखिए सम आ गया, और ये आपको 78 दे दिया। अच्छा, अपने प्रोग्राम को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबके नंबर सेम कर दो, एवरेज ही वही आएगा। यानी कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है, आप कैलकुलेटर उठा रहे हो, कभी क्या उठा रहे हो, कि चेक कर रहे हो पता नहीं सही बना नहीं बना, तो इसका आसान तरीका बता देता हूँ आपको। आप सब में एक जैसे नंबर करो, जैसे 5, 5, 5, 5। आंसर भी 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लें, इमेज लें, इसकी तस्वीर लें, मगर कोशिश करें कि इसी से रिलेटेड आप दूसरे प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।